मानस शंका समाधान के आज छठवें भाग में रामचरितमानस में नारी। रामचरित्र मानस का उत्तर भारत में ही नहीं अन्यत्र भी जहाँ कहीं इसका पारायण होता है अद्भुत प्रभाव है। निश्चय ही रामचरितमानस की गिनती उन मुर्दा ग्रंथों में नहीं की जा सकती जिनकी कोई भी इतिहास का विद्यार्थी बैठा बैठा स्व परीक्षा करता है। वह तो उन जीवित सदग्रंथों में है जो न केवल आज के युग को प्रभावित करते हैं बल्कि जिनका प्रभाव सुदीर्घ भविष्य तक बना रहने वाला है। क्या उक्त शब्दावली किसी ऐसे संकुचित दृष्टि वाले निंदक व्यक्ति की हो सकती है जो गोस्वामी तुलसीदास और उनकी विश्वबंद कृति रामचरितमानस को हेय किंबा नगण्य मानता हो? निसंदेह रूप में कहना होगा कदापि नहीं। परंतु भदंत आनंद कौशल्यायन गोस्वामी तुलसीदास को नारी निंदक सिद्ध करने के लिए अपने रामचरितमानस में नारी शीर्षक अपने लेख का शुभारंभ उसी शब्दावली में करते हैं जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। भला लेखक जिसे अद्भुत प्रभावकारी जीवित सदग्रंथ के रूप में स्वीकार कर रहा हो, उस रामचरितमानस में से फिर कुछ निंद अंश का अन्वेषण करना एवं उसके लेखक को अपनी दुरालोचना का पात्र बनाना स्वयं में कितना हास्यपद कृत्य है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेख महाशय भदंत को किसी व्यवस्थावश लिखना पड़ा है। संभवतः अर्थ कष्ट रहा हो जिसने उसे इस महान अनर्थकारी संकट में फंसा दिया हो। हमने अनुभव किया है कि लेखक के पास न तो दोषपूर्ण दृष्टि है और न ही खलोचित कुटिल शब्दावली है। परिणामतः लेख बलादियों नियोजितः का ही आकर्षक नमूना है। इसीलिए हम भी प्रहसनीय मब्रवीत वाली शैली अपनाकर नरम पद्धति से ही उस लेख की नाड़ी परीक्षा करेंगे। उसने प्रश्न किया है यानी आक्षेप किया है, ये 25वां आक्षेप है, प्रश्न है। महाशय भदंत की प्रथम शंका सती प्रकरण पर है। परब्रह्म श्री राम का मानव रूप में अवतरित होना सती की समझ से परे है। सो कि देह धरि होई नरा जाहि न जानत वेद। इस पर अंतर्जामी शिव की है युक्ति सुनहु सती तव नारी सुभाऊ संशय असन धरिय उरकाऊ। इससे भदंत महाशय क्षुब्ध होकर कहते हैं, ज्ञान का इतिहास साक्षी है कि संदेह ही उसका जनक है, किंतु वहाँ संदेह करना ही मना नहीं किया गया है, किंतु उसे स्त्री स्वभाव कहकर स्पष्ट रूप से स्त्री जाति की अवमानना की गई है। यह प्रश्न है महाशय का। इसका परिहार है यानी उत्तर है कि नहीं भदंत महाशय, आपका कथन तथ्यपरक नहीं है। ज्ञान का जनक संदेह कभी नहीं हो सकता। संदेह तो खंडित विश्वास का प्रतीक है, वह विघातक तत्व है। इसीलिए गीता शास्त्र में श्री कृष्ण दो टूक कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। ज्ञान की जननी तो जिज्ञासा है। भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। यहाँ आध्यात्मिक चर्चाएं संदेह के कारण नहीं, जिज्ञासा के कारण प्रारंभ हुई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भदंत महाशय, संदेह और जिज्ञासा में मूलभूत अंतर है। जिज्ञासा में जिज्ञासु के अज्ञान की स्वीकृति है, विनम्रता है, समर्पण भाव है, और संदेह में तो अधूरी जानकारी का अहंकार छिपा होता है। अनिश्चय, अकड़ और मरोड़ उसके ताने बाने में रहते हैं। इसीलिए अंतर्यामी शिव ने केवल सती को ही नहीं, उसके बहाने मनुष्य मात्र को संदेह से बचने का परामर्श दिया है
वस्तुतः सती प्रकरण संदेह के घातक परिणामों का ही तो दिग्दर्शन कराता है। दक्ष की पुत्री हैं सती। चतुर, चालाक, बुद्धि प्रधान व्यक्ति को ही दक्ष कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना परीक्षा लिए सहसा किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पाता है। अनिश्चय उसका पिंड नहीं छोड़ता। पिता के कुछ न कुछ गुण तो संतान में जाते ही हैं। अपने इसी पितृ प्राप्त गुण के कारण सती संदेहग्रस्त हुई और श्री राम की परीक्षा लेने को उतारू हो गई। अपनी नासमझी को स्वीकार करने के लिए असाधारण साहस चाहिए, जिसका नितांत अभाव मुख्यतया स्त्रियों में पाया जाता है। अतः शिव के कथन से स्त्रियों की अवमानना का प्रश्न ही नहीं है, वह तो एक कटु यथार्थ का स्पष्टीकरण मात्र है। अब ये 26वां प्रश्न है। भवानी को अपने मिथ्या भाषण का अनुपात नहीं है। उन्हें अपने अधिक अनुपात पति के वचन को ही झूठा मानने का है। पति के हर वचन को बिना सोचे समझे त्रिकाल सत्य मानने में कौन सी आदर्शवादिता है। आध्यात्मिक पक्ष छोड़े तो सामाजिक दृष्टि से यह कोई बड़ा कल्याणकारी आदर्श प्रतीत नहीं होता। इसका उत्तर है, भवानी ने जबकि स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पति शिव जगत बंद हैं, जगदीश हैं, जिन्हें सूर नर मुनि सभी श्रद्धावश प्रणाम करते हैं। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। फिर उनके कथन पर भी अविश्वास करना अत्यंत मूर्खतापूर्ण कार्य था। शिव आप्तकाम पूर्णकाम है, उन्हें भला मिथ्या भाषण से प्रयोजन ही क्या था। वे क्यों भवानी को कोई असंगत बात कहते। शंकर परम सत्यवादी हैं, उनका कहा हुआ कभी भी झूठ नहीं हो सकता। इस सत्य को भवानी भली भांति जानती भी हैं। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। ऐसी स्थिति में अपने सर्वज्ञ एवं सत्यवादी पति के वचन की अवहेलना पर अनुताप होना एक स्वाभाविक परिणति है। भदंत महाशय, पति सर्वज्ञ हो तो उसका कथन त्रिकाल सत्य होगा ही। उसे यथावत स्वीकार करना यदि आदर्शवादिता नहीं है तो क्या उसकी अवहेलना करके मरणांतक पीड़ा झेलना ही आदर्शवादिता है। सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों में परस्पर कोई विभेद नहीं होने से शिव जैसे पति का तिरस्कार न तो कल्याणकारी कृत कहा जा सकता है और ना ही उसमें कोई आदर्शवादिता है। और 27वां प्रश्न यह है, यदि शिव के ईश्वरत्व की ओर भवानी के जगदम्बा होने की बात को भूलकर दोनों को सामान्य पति पत्नी के रूप में ग्रहण किया जाए तो इस पौराणिक कथा का इतना ही सार है कि पति परित्यक्ता तथा पिता द्वारा अनादृत नारी के लिए तुलसीदास की कल्पना के अनुसार जल मरने के अतिरिक्त भले ही वह जोगाग्नि हो, दूसरा मार्ग नहीं। अब इसका उत्तर ये है, भदंत महाशय, यूँ तो संभावितस्य चाकृते मरणादति तिरिच्यते। इस गीतोक्त श्री कृष्ण वाक्य के अनुसार शर्मदार व्यक्ति का अपजस तिरस्कार उसकी मृत्यु से भी बढ़कर होता है और पति द्वारा परित्यक्ता तथा पिता द्वारा अनादृत सती ने जलकर मर जाने का निर्णय इसी मन स्थिति के कारण किया था। तथापि न तो वह शास्त्र वजह है और नारी तुलसीदास की कल्पना, यह एक विशुद्ध ऐतिहासिक तथ्य है।
पति और पिता दोनों के द्वारा तिरस्कृत स्त्री यदि योगाग्नि में जलकर भस्म नहीं भी होती है तो यावत जीवन वियोगाग्नि में जलती रहती है। वियोगाग्नि की मृत्यु अधिक कष्टप्रद, अधिक भयावह, अधिक मर्मांतक और संभवतः सर्वाधिक उत्पीड़क होती है, क्योंकि उसमें तिल तिल कर जलना और मरना पड़ता है। अतः हो सकता है कि दोनों प्रकार की मृत्युओं की तुलना में योगाग्नि में जलकर मरना सती को कुछ सहज दिखाई पड़ा हो। यह उसका अपना निर्णय था, कोई शास्त्रीय विधान पालन करने की व्यवस्था नहीं थी। उक्त परिस्थिति में दूसरा मार्ग क्या हो सकता है, इस पर भदंत महाशय कुछ कहें तो हम उसे गुणावगुण का विचार करते। 28वां प्रश्न है उनका, यदि रामचंद्र को ईश्वरमान तुलसीदास के ईश के बारे में कुछ विचार ही न किया जाए तब तो खैर कुछ कहना ही नहीं। अन्यथा इसमें कहाँ का शौर्य है कि निशस्त्र दौड़ी चली आती एक अबला ताड़का को दूर से ही बाण मारकर उसकी हत्या कर दी गई, फिर जले पर नमक छिड़कना यह है कि उसे गरीबिनी जान अपना घर बैकुंठ दे दिया। कैसे कैसे प्रश्न है। अब उत्तर है इसका है, भदंत महाशय को श्री राम के ईश्वरीय आचरण पर तो कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर रूप में यदि श्री राम किसी अबला को मार देते हैं तो भदंत को उनका यह आचरण न केवल सत्य है अपितु इसमें उन्हें कोई विसंगति की नज़र नहीं आती। हमें बड़ा आश्चर्य है कि महाशय भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध होते हुए भी ईश्वर में इतनी गहन निष्ठा रखते हैं। काश सभी निरीश्वरवादी रूप में बदनाम बौद्ध महाशय भदंत से कुछ सीख पाते। अब रही ताड़का के अबला किंबा असहाय होने की बात, उसके प्रति सहानुभूति और करुणा के कोमल भाव न जाने क्यों महाशय भदंत के हृदय में उमड़े जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी राम कथा प्रतिपादक ग्रंथ से उसे अबला और असहाय सिद्ध नहीं किया जा सकता। महर्षि वाल्मीकि तो ताड़का को दुष्टाचारणी, पुरुषवादी, परम दारुणा, दुर्वृता, अधर्म्या आदि दर्जनों विशेषणों से स्मरण करते हैं जिनके आधार पर उसे बध्या घोषित किया गया है। उसने संपूर्ण मलद और करुष प्रदेश में आतंक मचाया हुआ था। अपने पुत्र मारीच के साथ मिलकर उसने उक्त क्षेत्र में विनाश की तांडव लीला प्रारंभ की हुई थी। अतः न केवल चारों वर्ण अपितु संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उसका मारा जाना नितांत आवश्यक था। इमि जनपदौ नित्यं विनाशयति राघवा मलदाश्च करूपाश्च ताटका दुष्टचारिणी चातुर्वर्णहितार्थाय कर्तव्यं राजसूनुना देशस्य च हिताय च। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने भी मारीच सुबाहु और ताड़का के संबंध में संक्षिप्त शब्दों में जो लिखा है वह उनके जघन्य एवं कदाचार पूर्ण दुष्कृत्यों का परिचायक है। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहीं, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। चले जात मुनि दीन्ह देखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। यज्ञ विध्वंस करने वाली और राह चलने भले लोगों पर क्रोध करके झपटने वाली ताड़का भी भदंत महाशय को अबला दिखाई पड़ रही है। यह उसकी बुद्धि में प्रविष्ट दुराग्रह अथवा आँखों में उतरे काले मोतिया बिंद का ही दुष्परिणाम हो सकता है। और ऐसी पापिष्टा को भी वैकुंठ प्रदान करना श्री राम का असीम कृपा का ही द्योतक है। शत्रु को भी कृपा पात्र मानना यह देवोत्तम अस्मरणीय गुण है। उसे जले पर नमक छिड़कना कहना कृतघ्ना की पराकाष्ठा है। महाशय भदंत आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ।
अब 29वां प्रश्न है, महाशय भदंत अहिल्या प्रकरण पर भी अत्यंत क्षुब्ध हैं। कहते हैं इंद्र और चंद्र दोनों ने मिलकर अहिल्या को ठगा, परंतु चंद्रमा अपवित्र नहीं हुआ, वह देवता बना रहा, और इंद्र अपवित्र नहीं हुआ, वह भी देवता बना रहा। एकमात्र अहिल्या ही अपवित्र हुई। इंद्रौ चंद्र द्वारा वंचिता नारियों की पापिनी कहकर तिरस्कृत करना हिंदू जाति की महान भूल है। अब इसका ध्यान से सुनो उत्तर। महाशय भदंत आनंद इस सुखद सूचना में अवश्य आश्वस्त होंगे कि हिंदू जाति में वंचित नारियों को नहीं अपितु वंचित पुरुषों को ही तिरस्कृत एवं लाक्षित करने की सर्वथा और स्वाभाविक परंपरा विद्यमान है। बलात् धर्म भ्रष्टा नारियों को तो परिवार एवं समाज में सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। स्मृतिकारों ने ऐसी सुस्पष्ट व्यवस्था दी है। इस संदर्भ में अत्रि संहिता की निम्न वचन मंतव्य हैं। स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदा वा विप्रतारिता बलांततारी प्रभुक्ता वा चौरभोक्ता तथैव वा न त्याज्यता दूषिता नारी न कामो त्यजा विधीयते ऋतुकाले जपा शीत पुष्पकाले न शुद्ध्यति। अर्थात परिस्थिति या अज्ञात वसात आपत्ति में पड़कर जो स्वयं भ्रष्ट हो गई हो या छल करके बहकाई गई हो, जिसके साथ बलात्कार किया गया हो, जो चोरी से निंदित अवस्था में भागी गई हो, ऐसी स्त्री त्याज्य नहीं है। पुनः रजस्वला होने तक पुरुष उससे संपर्क न करे। रजस्वला होने पर स्त्री शुद्ध हो जाती है। इतना ही नहीं, किसी स्वर्णातिरक्त व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट की गई स्त्री यदि सगर्भा हो जाए तो वह केवल प्रसव काल तक ही अशुद्ध रहती है। रजस्वला होने पर प्रसव के अनंतर वह स्त्री भी शुद्ध होकर निर्मल सुवर्ण के समान हो जाती है। असवर्ण यस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनि निशिष्यते अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद् गर्भ न सुंचति तदा वा शुध्यते नारी निर्मलम कांचनम यथा। अत्रि संहिता। राजर्षि मनु तो बलात्कार से किए गए सभी कृत्यों को न किया हुआ ही मानते हैं। बलाद् दत्तं बलाद् भुक्तं बलाद् यासितं चयेत सर्वान् बलवृतानर्थान् अकृतान् मनुरब्रवीत। इतनी सुसंगत, उदार एवं सुस्पष्ट व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या वंचिता नारियां को पापिनी कहकर तिरस्कृत करने की भूल हिंदू जाति में है? ऐसा असंगत प्रलाप किया जा सकता है? इसका उत्तर महाशय भदंत अपने अंतर मन से ही पूछें। वंचिता नारियों के प्रति ऐसा उदार दृष्टिकोण अन्यत्र दुर्लभ ही है। प्रस्तुत अहिल्या प्रकरण में भी पुरुष देवराज इंद्र और चंद्रमा महर्षि गौतम के दुसह कोप के भाजन बने हैं। चंद्रमा को कलंकित होकर तिरस्कृत हुआ ही मुख्य अपराधी इंद्र को भी महर्षि ने सहस्त्र भग हो जाने और वृषण अंडकोशहीन होने का भीषण शाप दिया था। दुर्वृतम वृत संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत मम रूपम समास्थाय कृतवानसी दुर्मते अकर्मणमिदं यस्माद् विफलं स्वं भविष्यसि पेततु वृषणपरो भूभौ सहस्त्राक्षस्य तत्क्षणात्। वाल्मीकि रामायण। स्वर्ग के भोग साम्राज्य के स्वामी और स्वयं में महाविलासी देवराज इंद्र को पुष्पहीन हो जाने का शाप देना क्या कम यातनापूर्ण है? अपनी धर्म पत्नी अहिल्या को तो महर्षि ने शापोद्धारक वरदान भी प्रदान किया था कि इस वन में श्री राम के पधारने पर उनके शुभ दर्शनों से तू पवित्र हो जाएगी। एतद् वेतद् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्ष तदा यूता भविष्यति। वाल्मीकि रामायण। और कालांतर में श्री राम के दर्शनों से पवित्र हुई अहिल्या के साथ महर्षि गौतम ने सुखपूर्वक अपना तपोमय जीवन बिताया। गौतमोपि महातेजा अहिल्या सहितः सुखी
रामम संपूज्य विधिवत तपस्तेजे महातपा। उक्त प्रमाणों से सूतराम समझा जा सकता है कि वंचिता नारियों की तुलना में नारी वंचक पुरुषों को प्रताड़ित करने की स्वस्थ परंपरा हिंदू जाति में है। स्त्रियों को धोखा देने वाला वह पुरुष फिर चाहे कितना भी प्रतिष्ठित, कितना ही ऐश्वर्य संपन्न, कितने ही ऊंचे पद पर आसीन अथवा कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने किए दुष्कृत का परिणाम भोगने के लिए बाध्य है। सामान्य जन की क्या कहे, देवराज इंद्र तक इस दंड व्यवस्था से मुक्त नहीं है। अब तीसरा प्रश्न है, तीसवां प्रश्न है, करलोक वेद विधान कन्यादान निरपभूषण कियो। निसंदेह यह कन्यादान की बात वर्तमान गति अवरुद्ध विकृत भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। क्या यह सचमुच वेदकालीन है? लगता है तुलसीदास अपनी स्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि के कारण कन्यादान को यूं ही वेदोक्त रूप दे रहे हैं। इसका उत्तर सुनो। वेद निंदक बौद्ध मतावलंबी महाशय भदंत के द्वारा ऐसी भद्दी बातें बकना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वेदों के विरुद्ध विषम मन करना उन्हें घुट्टी में ही पिला दिया जाता है। वेदों के संबंध में त्रयो वेदस्य कर्ता भांडु धूर्तम निशाचरा, इस दुरुक्ति बौद्धों की होती है। अस्तु। भदंत महाशय को कन्यादान भारतीय संस्कृति को विकृति जान पड़ती है और कन्यादान का वर्णन करने वाले तुलसीदास स्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी समझ में कन्यादान वैदिक विधि नहीं है। हम कन्यादान की वैदिकता को आगे स्पष्ट करेंगे ही, परंतु उससे पूर्व महाशय जी से जानना चाहते हैं कि कन्यादान को तो भारतीय संस्कृति की गति अवरुद्ध करने वाला कृत्य मानते हैं, फिर विवाह का तर्क संगत एवं अस्थायी आधार उनकी दृष्टि में क्या है? व्यभिचार को प्रोत्साहित करके अत्यंत मनुष्य को पशुता के अंतर्गत में धकेलने वाला पश्चिमी समाज में प्रचलित समझौता एग्रीमेंट नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि विवाह के लिए परस्पर सहमति की यह प्रक्रिया पश्चिम में सर्वथा असफल हो चुकी है। ऐसा न होता तो पारस्परिक सहमति के साथ रहकर कई संतानें उत्पन्न कर देने वाले यूरोपीय अमेरिकन जोड़े अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होते और उससे मुक्ति के लिए फिर से वे भारतीय वैवाहिक विधि अपनाने को आकुल न होते। कन्यादान परंपरा की अस्पृश्यता और मनोवैज्ञानिकता का इसमें जीवन प्रमाण और क्या हो सकता है? एक बौद्ध होने के नाते महाशय भदंत अवश्यमेव जानते होंगे कि बौद्धों के पंचशील में एक शील है अदत्ता दान विरति। इसका अभिप्राय है कि दूसरे की किसी भी वैध वस्तुओं को, चाहे वह घर में पड़ी हो अथवा अरण्य में, स्वामी की अनुमति के बिना अपने उपयोग में नहीं लेना। ऐसी परिस्थिति में किसी की कन्या को उसके पिता द्वारा वैध रीति से प्रदान किए बिना पत्नी बनाने का क्या शिष्ट जनोचित सामाजिक व्यवहार हो सकता है? क्योंकि दान का तात्पर्य है किसी भी वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण, अर्थात किसी वस्तु के उपयोग के लिए उसका स्वामित्व प्राप्त करना परमावश्यक है। इसके लिए दान से बढ़कर शिष्ट, सुसंगत एवं सौहार्दपूर्ण पद्धति और क्या हो सकती है? किसी वस्तु के स्वामित्व को हस्तगत करने के लिए चोरी, डाका, अपहरण, बलात्कार प्रभृति जो अन्य मार्ग हैं, वे न केवल अवैध हैं अपितु जंगली होने से सर्वथा असामाजिक भी हैं। क्या भदंत महाशय इस निंदनीय मार्गों की वकालत करने का दुस्साहस कर रहे हैं? नामाकरण, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, जगोपवीत, समावर्तन आदि अन्य संस्कारों की भांति विवाह संस्कार की वैदिकता भी असंदिग्ध है। विवाह संस्कार के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कृत वेद मंत्रोच्चार पुरस्सर ही किए जाते हैं, यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सब वैदिक विवाह पद्धति नामक ग्रंथों में सूतराम देखे जा सकते हैं। हम यहाँ कन्यादान विषयक मंत्र उद्धृत कर रहे हैं।
जिससे भदंत महाशय का भ्रम दूर हो सके। गृणामि ते सौभाग्यत्वायं हस्तं मया पत्या जरवृष्टि यथाशः भगो अर्यमा सविता पुरंध्री त्यादु गार्हपत्यस देव। अथर्ववेद 14 1 और 50वां श्लोक। ममेयमस्तु पोप्या मह्यम त्वजादाद बृहस्पति मया पत्या प्रजावसी सजीव शरदः शतम। अथर्ववेद। अर्थात हे शोभने, हे मैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए तेरे हस्त का ग्रहण करता हूँ। तू मेरे साथ वृद्धावस्था तक निवास सुखपूर्वक कर। भग आर्यमा, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं ने तुझे गृहस्थ धर्म के लिए मुझे दिया है। और दूसरा सुनो, यह पत्नी मेरे द्वारा पोषणीय बने। हे शुभे, देवगुरु बृहस्पति ने मुझे तुझे दिया है। हे प्रजापति, तुम मुझ पति के साथ 100 वर्ष तक कल्याण पूर्वक निवास करो। यहाँ कन्यादान करने वाला पिता समस्त आहूत देवताओं की सन्निधि में देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधि होकर कन्यादान का संकल्प करता है। इन्हीं वैदिक व्यवस्थाओं को आधार मानकर राजर्षि मनु ब्राह्म विवाह को सर्वतोभावेन प्रशस्त मानते हैं और कहते हैं कि सदाचार संपन्न वर को विधिवत पूजन सम्मान के अनंतर मांगलिक वातावरण में कन्यादान कर देना चाहिए। आख्याय चार्चयित्वा स श्रुतिशीलेन्वते स्वयं आहूय दानम कन्यायाः ब्राह्मणो धर्मः प्रकीर्तितः। उक्त शास्त्रीय वचनों एवं व्यवहारिक संगति के परिप्रेक्ष्य में भी कन्यादान को भारतीय संस्कृति की विकृति और तुलसीदास को स्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि वाला कहना महाशय भदंत की वज्र मूर्खता ही है।